हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कंटिन्यू, इसलिए आपसे सॉरी बोलता हूं। लेकिन अब से वीडियो रेगुलर रहेगी और हिंदी का पूरा कोर्स मैं आपको करवाऊंगा। चैनल पर लगभग 15-16 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें साहित्य, वाच्य और वाक्य शुद्धि मैं आपको करवा चुका हूँ। साथ ही अलंकार की वीडियो भी जा चुकी हैं। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को व्यू तो सब्सक्राइब देखकर मत इसको जज करिए। आप कंटेंट के मामले में इस चैनल पे एक अच्छा ही समझेंगे, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आप एक पढ़ने वाले छात्र होंगे तब भी आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप एक नए या बिगिनर छात्र होंगे तब भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। समाज को मैं आपको 4 पार्ट में करवाऊंगा। आज हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ही समाज के मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दूंगा। साथियों, यहाँ इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करना, जिससे कि आप अपना टाइम बचा पाएँ, अदर सब्जेक्ट पे लगा पाएँ और अपना स्कोर बूस्ट कर पाएँ। तो साथियों, चलते हैं, शुरू करते हैं। समास। अच्छा, समास क्या होता है? समास सम होता है समधनास, यानी सम मतलब होता है पास और आस मीन्स होता है बिठाना। यानी समास का होता है सम प्लस आस। समास को तोड़ के कैसे तोड़ते हैं? सम प्लस आस। तो आस मतलब होता है बिठाना और सम होता है पास बिठाना। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ है पास बिठाना। आगे देखेंगे रसोई घर। तो रसोई घर को तोड़ने के लिए समास विग्रह किस तरीके से होता है? तो कई लोग कर देते हैं रसोई का घर, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो सही इसका समास विग्रह है रसोई के लिए घर। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखें अन्न और जल। अन्न और जल योजक चिन्ह लगा देते हैं। योजक चिन्ह हटाएंगे तो और लग जाता है, ये बात तो आपको पता ही होगी कि योजक चिन्ह हटाने से और लग जाता है। पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़ में साथियों घोड़ों की दौड़। और जलमग्न, जल में मग्न। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण। क्या होता है साथियों? समास का शाब्दिक अर्थ होता है, प्यारे साथियों नोट करेंगे, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समास, समास की प्रक्रिया से बना शब्द क्या कहलाता है साथियों? समासिक पद कहलाता है। आप लोग केवल वीडियो को सुनते जाए, अगर स्पीड स्लो लग रही हो तो 1.5x पे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ही तभी लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए, और आप अपने जैसे और भाइयों को चैनल पर जोड़िए, जिससे कि और भी बच्चों को मदद मिल पाए। और आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है कि हिंदी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं समास की प्रक्रिया से बना शब्द तो क्या समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। किससे? जो समास की प्रक्रिया से बना शब्द, किससे साथियों? समास की प्रक्रिया से बना शब्द समासिक पद या समासिक शब्द कहलाता है। समासिक पद या समासिक पद कहलाता है। देखेंगे, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। इसका विग्रह आप लोग याद कर लीजिएगा। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तत्पुरुष समास कई बार पूछे जाते हैं, कई बच्चे जो है उसका विग्रह नहीं ठीक से कर पाते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग मार के आते हैं। तो आप देख लीजिए, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। आगे देखेंगे, समासिक पद, समासिक पद ही समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद 2 पदों से मिलकर बना होता है। किससे? 2 पदों से मिलकर बना होता है। देखेंगे, समासिक पद ही क्या कहलाता है साथियों? समस्त पद कहलाता है। जो समासिक पद होता है वही समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद कितने पदों से मिलकर बना होता है? तो 2 पदों से मिलकर क्या बना होता है? समस्त पद। देखेंगे समस्त पद के बारे में। तो समस्त पद में कितने पद होते हैं? पूर्व पद, उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद वाला, उत्तर मतलब बाद वाला, और पूर्व मतलब पहला वाला। तो पूर्व पर पद और उत्तर पद। तो पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद वाला। देखने गंगा जल में, जैसे गंगा जल, तो गंगा पूर्व पद और उत्तर पद कौन सा है? जल। गंगा जल, गंगा का जल, तो गंगा पूर्व पद और जल है उत्तर पद। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राज है पूर्व पद और पुत्र है उत्तर पद। ये आपको तत्पुरुष समास में डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा, पूर्व पद उत्तर पद। आगे देखेंगे साथियों, ईंट। ईंट को क्या हम ई और टा लिख सकते हैं? ई और टे लिख सकते हैं, ई और टे, इसको तोड़ नहीं सकते। तो ये कौन से? ये असमासिक पद हैं। ये कौन से? ये शब्द असमासिक पद हैं कि घर को क्या तोड़ सकते हैं? घय और रह क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं।
घर को क्या घय रहे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मकान को भी नहीं लिख सकते, सड़क को। तो ये साथियों ये शब्द कैसे हैं? ये असमासिक। असमासिक शब्द कौन से होता है? जिनके हम टुकड़े खंड नहीं कर सकते उनको हम असमासिक शब्द कहते हैं, यानी जिसका विग्रह ना हो पाए वो असमासिक पद होते हैं। जबकि जिन पदों का विग्रह हो जाए साथियों उनको समासिक पद कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? समासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं। तो समस्त पद किससे मिला? दो पदों से मिलकर बना होता है। तो समस्त पद कितने पद? दो पदों से मिलकर बना होता है। पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसे निम्नलिखित में असमासिक पद छांटिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असमासिक शब्द छांटिए। तो भला और बुरा ये तो समासिक पद है। नवरात्र ये भी समासिक पद है। नीलकमल नीला है जो कमल, यानी ये भी समासिक पद है। कुर्सी को क्या आप तोड़ सकते हैं? कुर्सी को नहीं तोड़ सकते। तो ये कैसा है? ये असमासिक पद है साथियों। क्या? असमासिक पद है। साथ ही देखेंगे सामाजिक, समाज प्लस इक, इसको तोड़ सकते हैं, समासिक पद है। साप्ताहिक, सप्ताह प्लस इक, इसको भी तोड़ सकते हैं, तो ये समासिक पद है। नीति प्लस इक, नैतिक, ये भी समासिक पद है। और वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस इक, ये भी समासिक पद है। अच्छा, समास विग्रह क्या होता है? तो समास किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से या अव्यय योजक विविध के आदि से लिख देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे कोई भी संक्षिप्त चीज जैसे लिखा है सामाजिक, तो सामाजिक का इसका विग्रह क्या होगा? समाजधनिक, यही जो चीज़ है यही समास विग्रह है, यही समास विग्रह है। जैसे वैज्ञानिक लिखा है तो विज्ञान प्लस इक लिख दिया, तो यही हमारा समास विग्रह है। और संक्षिप्त में जैसे छः छतरी वाला छा है तो छः लिखा है, इसको कय और सय लिखते हैं। क्या? कय और सय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रख लिए कि छः को क्या लिखते हैं? छः को लिखते हैं साथियों कय और प्लस सय। कय प्लस इसमें कय आधा होता है, सय पूरा होता है। आगे देखेंगे, यानी संक्षिप्त जो पद होते हैं उनको पूर्ण विस्तार से लिख देने से साथियों, यानी योजक अव्यय विविक्त आदि लगा देने से क्या होता है? समास विग्रह हो जाता है। जैसे सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह, इसमें क्या है? इसमें जो है का विविक्त आया है, इसी वही तो कह रहा है कि समास विग्रह क्या होता है, यानी संक्षिप्त पद है उसको अब क्या नाम, योजक और विविक्त के साथ लिख दीजिए, वो क्या होता है? समास विग्रह हो जाता है। जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। और पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यानी पीला जो है वस्त्र। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? हिंदी के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी के अनुसार साथियों समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नोट कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। एक बार फिर से देखेंगे। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो साथियों जैसा आप, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 था समास का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।